हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और आज हमारे पास यूनिट है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण संचार की यूनिट है। आपको पता है हम पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। आपने पीछे की जो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख ले, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है। बेसिकली हम ये बात करना चाह रहे हैं हर यूनिट में कि हमें कितना डेप्थ तक जाना है। देखो, आपको पेपर वन की भी 10 यूनिट पढ़नी है, पेपर टू की भी 10 यूनिट पढ़नी है। तो ये तो है नहीं कि आप हर यूनिट पे रिसर्च कर जाओगे और हर यूनिट में पीएचडी करोगे, ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं ना। तो हमें एग्जाम को देखते हुए हमें कितना डेप्थ तक जाना है और कैसे पढ़ना है और कैसे हम पढ़ेंगे, वो सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आराम से समझना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि अगर मंजिल पे जाना है तो रास्ते का बखूबी पता होना चाहिए। तो ये आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से हर यूनिट का पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, तभी तो पढ़ेंगे ना। ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाओगे तो अपनी मोबाइल ऐप है, दैट इज SWMG। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर वन पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके लाइव सेशन होते हैं। लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड भी रहते हैं, और आपको स्टडी मटेरियल भी बाय कोरियर घर पे आता है, और बहुत मीडियम में हम पढ़ रहे हैं। और लाइव सेशन हमारे इस सेशन के स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करते हैं तो 40% ऑफ चल रहा है फीस में। स्टडी मटेरियल बाय कोरियर आपके पास घर पे आएगा। तो और 6 मंथ के साथ 1 मंथ आपको फ्री मिल रहा है ना, 6+1। तो अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब मैं कम्युनिकेशन की यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ, संप्रेषण या संचार के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, ये यूनिट है ना, जो कम्युनिकेशन की यूनिट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक टीचिंग एप्टीट्यूड की भी यूनिट है, शिक्षण अभिवृत्ति की। तो शिक्षण अभिवृत्ति या टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, आपको कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आप करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है या कम्युनिकेशन से, क्योंकि जहां इफेक्टिव टीचिंग की बात आएगी वहां इफेक्टिव कम्युनिकेशन की भी बात आएगी। तो ये दोनों यूनिट को संजोना है साथ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है ये। तो कम्युनिकेशन का सबसे पहले जो हमें शुरुआत करनी होती है कि वास्तव में कम्युनिकेशन होता क्या है, कैसा एक प्रोसेस है, 2 वे है, 1 वे है, किस तरह का प्रोसेस है ये हमें जानना है। कहने का मतलब इसमें शुरुआत से लेके इनकोडिंग क्या होती है ना, किस तरह से मैसेज होता है, कैसे चैनल या मीडियम की तरफ जाता है, कैसे डिकोड होता है। तो यहां से बिल्कुल बेसिक कम्युनिकेशन डेफिनेशन से पढ़ के हमें टाइप तक जाना होता है। ठीक है, कि कौन कौन से बेसिकली कम्युनिकेशन हो सकते हैं, है ना, प्रकार। जैसे अगर हम रिलेशनशिप के आधार पे भी कम्युनिकेशन को हम क्लासिफाई करते हैं कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है या इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक है या अनौपचारिक। तो आप संबंध के आधार पे बात करेंगे तो फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक। तो वहां पे आपको उसकी प्रॉपर्टी या उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना होगा। फिर हमें बात करनी होगी, एक तो रिलेशनशिप हो गया, एक फ्लो किस तरह है, अपवर्ड है ना, डाउनवर्ड है, हॉरिजेंटल है या डायगनल है, ये आपको देखना होगा। यानी कि जो कम्युनिकेशन में बात करें वो मैसेज का फ्लो क्या है। मतलब चेयरपर्सन से मान लेते हैं क्लरिकल की तरफ जा रहा है तो कौन सा होगा, है ना, सेम डिपार्टमेंट में जा रहा है, सेम हायरार्की पे जा रहा है तो क्या होगा। ये सब बातें हमें करनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिकली वर्बल है या नॉन वर्बल, यानी कि आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो सकता है आप वर्बल, वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स, शब्द जहां पे हो। नॉन वर्बल जहां पे होता है जहां पे वर्ड्स ना हो, वहां पे जेस्चर हो, हाव भाव हो। तो हाव भाव का जैसे याद आता है, जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इसमें पूछ लेते हैं रोल किसका ज्यादा है, वर्बल का या नॉन वर्बल का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो नॉन वर्बल में बहुत सारी बातें जो वहां पे पढ़नी पड़ेगी। जैसे हमें यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आएगी, काइनेस्थेटिक क्या है, काइनेसिक्स क्या है, ठीक है ना, ओक्यूलेसिक्स क्या है, प्रोक्सिमिक्स क्या है, ये सारी बातें, पैरा लैंग्वेज क्या है, पैरा लिंग्विस्टिक क्या है, सारी बातें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। कि यहाँ पे क्योंकि हाव भाव की बात करनी पड़ेगी और टर्मिनोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट रहती है, वो बात करनी पड़ेगी। और इंटर कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, तो इंटर कल्चरल यानी कि संस्कृतियों के बीच आपस में जो संवाद होता है उसमें
किस तरह का, क्योंकि देखो इस ग्लोबलाइजेशन का दौर है ना, वैश्वीकरण का दौर है, तो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन से हमें ये पता लगता है कि हम में क्या कमियां, क्या खासियत है, वो सारी चीजें पता लगती है। तो उसमें किस तरह के बैरियर्स आ सकते हैं, क्या स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है, रूढ़िवादिता जिसको बोलते हैं, है ना, तरह तरह के आपके डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, प्रिजुडिस हो सकता है, पक्षपात हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। तो वहां पे उन टर्म्स को हमें पढ़ना है जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ सकते हैं, वहां बात करनी है। और ग्रुप कम्युनिकेशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन है, ठीक है, वहां पे कैसे वो इफेक्टिव हो सकता है। कि जैसे यहाँ पे ना बहुत बेसिक बात होगी, अगर इस यूनिट को बहुत ही बेसिक तरीके से और दिमाग खोल के पढ़ा जाए और प्रैक्टिकली सोच समझ के पढ़ा जाए ना, तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। कुछ टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है इसमें। जैसे बेसिकली अगर बात करें ना, जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है क्लासरूम में, भी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, यानी जिसमें आप बोल रहे हो उसको आप बच्चे समझ भी पा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ लैंग्वेज में बोल रहे हो वो कुछ। आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, पिच ठीक होनी चाहिए, ये सब बातें हमें यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो इस यूनिट का एक बहुत ही बड़ा बर्डन लेके घूम रहा है वो बैरियर्स है। बैरियर्स यानी कि बाधाएं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किस तरह की साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं वो आ सकते हैं, किस तरह के फिजिकल बैरियर है, भौतिक बाधाएं क्या क्या आ सकती है, नॉइज क्या है, डिस्टेंस की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, वो सारी की सारी हमें बैरियर्स के बारे में बात करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन की बात हुई है, वैसे हम मास मीडिया की भी बात करते हैं, है ना, पब्लिक कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है और मास मीडिया का सोसाइटी पे क्या प्रभाव है ना। क्योंकि आपको पता है जन मीडिया मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, वो भी हमें देखना है। और यहाँ पे कौन कौन सी थ्योरीज आई हैं और कौन सी थ्योरी ज्यादा इफेक्टिव है, थ्योरीज के बारे में भी बात करनी होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है। तो कहने का मतलब जो कम्युनिकेशन की यूनिट है ना, वो टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत मतलब साथ लेके चलती है। तो कम्युनिकेशन और टीचिंग को मिला के बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है कि आप चीजों को ठीक से डिफ्रेंशिएट और कनेक्ट कर पाओ, इसी तरीके से हमें पढ़ना है। और अगेन मैं बता देता हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपने लाइव बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक कंप्लीट डिस्कशन होगा यूनिट वाइज 10 की 10 यूनिट का। हमारी वेबसाइट है www.swmg.in और प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG, यहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो फीस में 40% ऑफ है। स्टडी मटेरियल बाय कोरियर घर पे आएगा, 6 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री है। तो फटाफट आप ज्वाइन करें। अगर तैयारी करनी है तो शुरुआत से ही करें, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे। और देखो, टाइम देते हो तो ढंग से दो, है ना, नहीं देना तो बंद कर दो, बीच में ना रहो। मैं हर बार ये बोलता हूँ, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।